बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के टूल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लेक्चर नंबर 29 में आप तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहूँगा। वीवर, हमने अपने गुज़श्ता लेसन में बात की थी डिज़ाइन टूल के हवाले से, टूल बार के अंदर से डिज़ाइन टूल के हवाले से डिस्कशन की थी। आज चलते हैं और देखते हैं आज हम किस हवाले से डिस्कशन करने वाले हैं। वीवर, आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा पेज लेआउट। वीवर, अगर मैं रिवाइज़ कर सकूँ कि इससे पहले डिज़ाइन में हमने क्या चीज़ें पढ़ी थी, तो वीवर सबसे पहले हमने थीम के हवाले से डिस्कशन की थी। हमने अपने डॉक्यूमेंट पर थीम इम्प्लीमेंट करना सीखा था। उसके बाद थीम कलर और फॉन्ट के हवाले से, और फिर लास्ट पे हमने देखा था पेज बैकग्राउंड के हवाले से। वीवर, आज हमारा टॉपिक है पेज लेआउट। पेज लेआउट में वीवर हम सीखने वाले हैं कि जो पेज आप प्रिंट निकलवाना चाहते हैं वो किस लेआउट में हो, उसकी सेटिंग किस तरह हो। पेज लेआउट पेज की सेटिंग से मुतल्लिका टूल है। वीवर, इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मार्जिन के हवाले से, उसके बाद ओरिएंटेशन के हवाले से, फिर साइज़ और कॉलम के हवाले से डिस्कस करेंगे। वीवर, अपने पहले टॉपिक की तरफ चलते हैं। पेज लेआउट में मार्जिन के हवाले से, मार्जिन क्या है। वीवर, मार्जिन आप जिस तरह अमूमन बात भी हो रही होती है, मार्जिन से मुराद ये है कि पेज के कॉर्नर से लेकर आपके टेक्स्ट का डिस्टेंस कितना हो। वीवर, अमूमन पेज में 4 मार्जिन सेट किए जाते हैं, जिसमें टॉप, बॉटम, लेफ़्ट और राइट ये मार्जिन है। यानी मार्जिन आप वो डिस्टेंस समझ लीजिए, ये मार्जिन जो आपके पेज के कॉर्नर से लेकर आपके पेज जहाँ से टेक्स्ट शुरू होना है वहाँ तक जो डिस्टेंस है। और इस हवाले से बाय डिफ़ॉल्ट कुछ मार्जिन पहले से सेट मौजूद हैं। जिस तरह अगर आप देख सकें तो ये टॉप से 1 इंच, इस तरह बॉटम से भी 1 इंच, लेफ़्ट और राइट से भी 1 इंच, और इसी तरह और भी मार्जिन पहले से बाय डिफ़ॉल्ट मौजूद हैं। इसके अलावा आप कस्टमाइज़ मार्जिन भी सेट कर सकते हैं, कस्टमाइज़ पर क्लिक करते हुए। व्यूअर, मैं इस कंसेप्ट को बेहतर तरीके से समझाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर टेक्स्ट इंसर्ट कर लेता हूँ, ताकि आप जब मार्जिन इम्प्लीमेंट हो तो आपको वो दिखाई भी दे। मैं ओपन पर जाकर यहाँ से रिसेंटली जो टेक्स्ट ओपन हुआ था वही ओपन कर लेता हूँ। व्यूअर, अगर आप मैं दिखा सकूँ तो आपको यहाँ से मार्जिन नज़र आ रहा है। टॉप से मार्जिन, ये टॉप कॉर्नर से लेकर पेज के कॉर्नर, पेज की बॉर्डर से लेकर पेज बॉर्डर या पेज के एज से लेकर जो इस टेक्स्ट तक जो डिस्टेंस है ये टॉप मार्जिन है। और इसी तरह राइट साइड से इस बार से लेकर जो यहाँ तक डिस्टेंस है ये राइट मार्जिन, इसी तरह लेफ़्ट मार्जिन और इसी तरह बॉटम मार्जिन है। इसको एक बाय डिफ़ॉल्ट सेट होता है और एक हम अपनी मर्ज़ी से भी सेट कर सकते हैं। व्यूअर, पेज लेआउट में चलेंगे और हम अपनी मर्ज़ी से एक मार्जिन डिफ़ाइन करने वाले हैं। व्यूअर, कस्टम मार्जिन पर जाएंगे हम। कस्टम मार्जिन में हम सबसे पहले आपको नज़र आ रहा है मार्जिन्स, और मार्जिन में टॉप 1 है। मुझे 1 नहीं चाहिए, मैं अपनी मर्ज़ी से सेट करना चाह रहा हूँ। मैं कम करके 1 से कम करके 0.5 मैं टॉप से रखना चाह रहा हूँ, और इसी तरह बॉटम से मैं 0.5 बॉटम मार्जिन रखना चाह रहा हूँ, और इसी तरह मैं राइट और लेफ़्ट से भी 0.55 मार्जिन सेट करना चाह रहा हूँ। व्यूअर, इस तरह आप करने के बाद, ये मार्जिन सेट करने के बाद आपने ये करना है कि आप क्या चाहते हैं कि ये मार्जिन कंप्लीट तमाम डॉक्यूमेंट पर लगे या सिर्फ एक ही पेज पर इम्प्लीमेंट हो। तो व्यूअर, आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं होल डॉक्यूमेंट और सिलेक्टेड टेक्स्ट। मैं होल डॉक्यूमेंट्स को सेट करूँगा और उसके बाद मैं ओके करूँगा। जो ही मैं ओके करूँगा तो आप व्यूअर देख सकते हैं कि ये मार्जिन अब सेट हो चुका है मेरी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। आप देख सकते हैं कि अब की बार टॉप से ये 5.5 इंच, और इसी तरह राइट और लेफ़्ट से 0.5 इंच, और इसी तरह अगर मैं बता सकूँ आपको बॉटम से भी यही सूरत हाल है। लेकिन बॉटम पे टेक्स्ट मौजूद नहीं है, इसलिए वहाँ से दिखाई नहीं दे रहा। व्यूअर, इस तरह आप मार्जिन खुद भी कस्टम मार्जिन डिफ़ाइन कर सकते हैं, जिस तरह आपको नज़र आ रहा है कस्टम मार्जिन। जो लास्ट टाइम मैंने कस्टम सेटिंग की, और इसके अलावा जो बाय डिफ़ॉल्ट कुछ मार्जिन मौजूद हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। आप उनमें से किसी को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जिस तरह अभी मैंने इसको इम्प्लीमेंट किया, ये इम्प्लीमेंट हो गया, और एज़ इट इज़ जब आप प्रिंट निकलवाएंगे तो इसी तरह आपका पेज की सेटिंग बिल्कुल इसी तरह होगी। व्यूअर, आगे चलते हैं पेज ओरिएंटेशन के हवाले से। पेज ओरिएंटेशन के हवाले से अगर मैं डिस्कस कर सकूं तो व्यूअर, इसमें 2 किस्में आती हैं। पहली किस्म इसकी पोर्ट्रेट और दूसरी किस्म इसकी लैंडस्केप। आप अगर पेज को वर्टिकली शो करना चाहते हैं जिस तरह इस वक्त शो हो रहा है तो इसको हम पोर्ट्रेट बोलते हैं, जबकि अगर आप पेज को हॉरिजॉन्टली शो करना चाह रहे हैं तो ये लैंडस्केप कहलाता है। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करके आपको बता सकूँ, अब पेज की सेटिंग लैंडस्केप है, और जब मैं इसको पोर्ट्रेट पर क्लिक करूँगा तो आप पेज की सेटिंग पोर्ट्रेट है। व्यूअर, इस तरह आप लैंडस्केप और पोर्ट्रेट दोनों को यूज़ कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक। इससे आगे अगर हम चलें तो साइज़। व्यूअर, ये अमूमन प्रिंटिंग से रिलेटेड टूल है। आप कौन सा पेज यूज़ कर रहे हैं, जो पेज प्रिंट, जिस पेज पर आपका टेक्स्ट प्रिंट निकलेगा, वो टेक्स्ट जिसकी सेटिंग आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे की है, उसका साइज़ क्या है। व्यूअर, लीगल साइज़ जो अमूमन साइज़ जो इस्तेमाल किया जाता है वो साइज़ 8.5 इंच, और इसकी हाइट
विड्थ 8.5 और हाइट 11 इंच होती है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ प्रिंटर इससे बड़ी साइज़ के पेज भी लेते हैं, लेकिन अमूमन हम ये साइज़ लेते हैं। इस साइज़ को हम लेटर साइज़ बोलते हैं। इस तरह लीगल साइज़ भी होता है, लेकिन आप कोशिश करें कि आप लेटर साइज़ पर ही काम करें, क्योंकि हमारे अमूमन जो प्रिंटर होते हैं वो लेटर साइज़ को ही प्रिंट निकालने की सलाहियत रखते हैं। व्यूअर, आप इस तरह साइज़ बढ़ा भी सकते हैं और कस्टमाइज साइज़ भी ले सकते हैं जो आपके पास पेज मौजूद हो। व्यूअर, उस आप देख सकते हैं जिस तरह अगर मैं इसमें से लीगल साइज़ पर क्लिक करूंगा तो पेज की सेटिंग अब लीगल हो गई है। अब आप देख सकते हैं कि पेज की हाइट ज़्यादा हो गई है एक आम पेज से, जबकि विड्थ में किसी तरह की कोई तब्दीली नहीं आई है। इसी तरह अगर मैं इसको ये सेटिंग करूं तो आप देख सकते हैं पेज की विड्थ कम हुई है और इस तरह हाइट में इजाफा हुआ है। हर इस तरह यहाँ मौजूद सेटिंग मौजूद है साइज़ के अंदर, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम लेटर को ही यूज़ करें। हम इस पर क्लिक करेंगे, ये पेज की एक स्टैंडर्ड सेटिंग मौजूद है। ये सेटिंग रखते हुए आप पेज पर काम किया कीजिए। व्यूअर, उससे आगे चलते हैं, हम कॉलम के हवाले से डिस्कस करते हैं। कॉलम क्या है व्यूअर? अमूमन जब आप देखते हैं, कोई भी उर्दू अखबार देखते हैं या इंग्लिश अखबार देखते हैं, आप उसके अंदर टेक्स्ट जो लिखा हुआ देखते हैं वो एक से ज़्यादा कॉलम की सूरत में लिखा होता है। और बिल्कुल आप यहाँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी आपको ये फैसिलिटी मुहैया कर रहा है कि आप अपने टेक्स्ट को एक से ज़्यादा कॉलम में लिख सकते हैं, एक से ज़्यादा कॉलम में कन्वर्ट कर सकते हैं। मेरे पास ये लिखा हुआ टेक्स्ट मौजूद है, मैं इसे 2 कॉलम में अगर कन्वर्ट करना चाहूँ तो याद रहे सबसे पहले मुझे इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना होगा। मुझे वो टेक्स्ट जिसको मैं कॉलम में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ उसको सिलेक्ट करना होगा, और सिलेक्ट करने के फ़ौरन बाद मैं कॉलम्स पर जाऊँगा और कॉलम्स के बाद मुझे जितने कॉलम चाहिए यहाँ से मैं वो सेटिंग चूज़ करूँगा। फॉर एग्जांपल मुझे 2 कॉलम चाहिए, मैं यहाँ से जस्ट यहाँ पर क्लिक करूँगा और आप देख सकते हैं कि अब के बार मेरा टेक्स्ट जो है वो 2 कॉलम में डिवाइड हो गया है। आपके सामने आपको नज़र आ रहा है। व्यूअर, अगर इसी तरह मैं इस टेक्स्ट को 3 कॉलम में डिवाइड करना चाह रहा हूँ तो मैं 3 कॉलम में डिवाइड कर सकता हूँ। कॉलम पर जाऊँगा और कॉलम पर जाने के बाद 3 कॉलम पर क्लिक करूँगा, और इसके बाद अगर मैं थोड़ी सी सेटिंग कर सकूँ इसकी तो मैं इंसर्ट होम पर जाकर मैं इसको जस्टिफाई कर देता हूँ ताकि इसके कॉर्नर से इक्वल हो जाए, साइडों से इक्वल हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि मेरा टेक्स्ट अब की बार 3 कॉलम में आपको नज़र आ रहा है। व्यूअर, इस तरह आप अपनी मर्ज़ी से एक से ज़्यादा कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं। इस चीज़ पर आप खुद प्रैक्टिस कीजिए, इसको इस्तेमाल कीजिए और देखिए अपने डॉक्यूमेंट के अंदर इस्तेमाल करते हुए इसको देखिए। व्यूअर, आगे चलते हैं पेज लेआउट में। आगे अगर हम बात कर सकें पेज ब्रेक के हवाले से, सबसे पहले मैं इस सेटिंग को Ctrl Z करके रिमूव कर लेता हूँ 1 कॉलम टेक्स्ट, और उसके बाद मैं आगे चलता हूँ पेज ब्रेक के हवाले से। पेज ब्रेक के हवाले से या ब्रेक्स के हवाले से, अगर आप पेज न्यू पेज लेना चाह रहे हैं या आप चाहते हैं कि आपका ये टेक्स्ट किसी दूसरे पेज पर चला जाए जो नेक्स्ट आने वाला पेज है, तो यहाँ हम ब्रेक्स इस्तेमाल करते हैं। इस ब्रेक्स की भी बहुत सारी किस्में होती हैं। सबसे पहले अगर मैं बता सकूँ, पेज ब्रेक होती है, कॉलम ब्रेक होती है, टेक्स्ट रैपिंग होती है, और उसके बाद सेक्शन ब्रेक के हवाले से बात करेंगे। सेक्शन ब्रेक खासी अहमियत रखती है। फॉर एग्जांपल, सेक्शन अमूमन पैराग्राफ को बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं इस सेक्शन के हवाले से चाहता हूं कि ये सेक्शन न्यू पेज पर चले जाए, तो मैं यहां पर कर्सर लेकर जाऊंगा और उसके बाद ब्रेक पर जाकर उसके बाद सेक्शन ब्रेक में नेक्स्ट पेज पर क्लिक करूंगा, तो आप देख सकते हैं यहां से सारे का सारा टेक्स्ट नेक्स्ट पेज पर मूव हो चुका है। व्यूअर, इस तरह आप पेज ब्रेक भी ले सकते हैं। लास्ट पर क्लिक करते हुए इस टेक्स्ट की अगर मैं ब्रेक पर जाकर पेज ब्रेक पर क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे एक न्यू पेज इंसर्ट हो चुका है। व्यूअर, इस तरह आज हम बात कर रहे हैं पेज लेआउट के हवाले से, और हमारी अभी जो बात जारी है वो पेज ब्रेक्स के हवाले से बात कर रहे हैं। और उसके साथ अगर हम आगे जा सकें, ब्रेक के बाद लाइन नंबर से क्या मुराद है? व्यूअर, लाइन नंबर से मुराद ये है कि आपके पेज पर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, अगर आप चाहते हैं कि उस टेक्स्ट को लाइन नंबर के साथ शो किया जाए, यानी कितनी लाइन उस टेक्स्ट की लिखी हुई है, तो आप उस पर लाइन नंबर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मैं लाइन नंबर इम्प्लीमेंट करने के लिए मैं लाइन नंबर पर जाऊँगा और मैं कंटिन्यूस पर क्लिक करूंगा, और आप देख सकते हैं कि जितनी भी लाइन लिखी हुई है आपको इसकी लेफ़्ट साइड पर वो लाइन नंबरिंग के साथ शो हो रही है। लाइन नंबर 1 2 3 4 5 और इस तरह बिल तरतीब आपको ये तरतीब नज़र आ रही है। व्यूअर, इस तरह आज हमने डिस्कशन की पेज लेआउट के हवाले से, मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज़ और कॉलम, ब्रेक्स और लाइन नंबर के हवाले से। व्यूअर, तवक्को करूँगा कि आपको आज के लेसन की समझ आई होगी। अगर आप किसी भी तरह के कन्फ्यूजन का शिकार हैं तो आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपके सामने पेज का एड्रेस, फेसबुक पेज का एड्रेस मौजूद है, और हमारी वेबसाइट www.jkacademy.net को आप विज़िट कीजिए। अपनी कीमती आराज से आगाह कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।